ये बहुत अच्छा सजेशन आपका है और मुझे लगता है सर लोग भी इसकी ज़रूर सराहना करेंगे, जी। क्योंकि समस्या है ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या निकले हम्म। ये बताने वाले बहुत कम बिल्कुल लोग हैं। और आप तो बिल्कुल बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ये समाधान मैं दे होना रहा चाहिए, हूँ, इस पर समाधान भी अप्लाई दे रहा करने हूँ। की हाँ बात है। हाँ। लेकिन अब बैक टू द टॉपिक जो हम बात कर रहे थे फांसी वाली, और आपने कहा था कि आपने ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा है कि जो गरीब हैं या जिनके ऊपर मीडिया का प्रेशर है, हाँ फांसी उन्हें ही होती है। बिल्कुल, मैं ठीक बहुत कह रहा हूँ। ऐसे केसेस आपके सामने आए? बहुत केस ऐसे आए, बहुत केस। जैसे इंदिरा गांधी का मैं आपको बताऊं, हाँ। इंदिरा गांधी के केस में पहले जो मेन एक्यूज थे, एक बलबीर सिंह थे जो कि सब इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस के, साथ में केहर सिंह थे और एक सतवंत सिंह थे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने इवन जिस केस के ऊपर पूरी गवर्नमेंट लगी थी प्रूव करने के लिए, उसमें बलबीर सिंह निकल गए क्योंकि उन्होंने अच्छा लायर किया था। ऐसे ही मैं आपको और बताऊं, आपने निठारी वाले केस सुने होंगे, है ना? निठारी वाले केस में हाँ। उन्होंने पता नहीं कितनी लड़कियों का रेप किया, कितनी लड़कियों का मर्डर किया। अखबार से, मैं तो सब अखबार से ही आपको बता रहा हूँ, कितनी बिल्कुल। लड़कियों का मर्डर किया। आपने भी चीज़ पढ़ी हाँ होगी। हाँ। पर अब देखें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और बहुतों में छूट गए हैं वो। क्यों? जबकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है हिस्ट्री जब का। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा वकील खड़ा कर लिया था अपने लिए। अगर आपने बहुत अच्छा वकील खड़ा कर लिया हाँ। तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको मौत की सज़ा मिलेगी नहीं। ये बहुत बड़ी हमारे शायद ये कानून की ये बिल्कुल विसंगति है जिसके बारे में बिल्कुल आप बता रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए वो टीस आपके मन में थी तो अफजल इसलिए गुरु के हाँ, समय में? खाली अफजल गुरु नहीं, आपने अगर ब्लैक वारंट देखी है आपने, हाँ। तो जब रंगा बिला का हुआ था उस टाइम भी मेरी तबीयत काफ़ी वो ख़राब हो गई थी जब मैंने उसकी फांसी देखी थी। बेशक जो भी टांग खींच के उसको वो किया, ऐसी करतार सिंह उजागर का केस था। डॉक्टर जैन, आप तो बहुत छोटे हो, जो आपके कंटेम्प्रेरी उस टाइम पे होंगे, तो ये बहुत ही मशहूर केस था जिसमें कि एक बड़े रिनोन डॉक्टर ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी के जो है साथ उसके रिलेशन थे, अपनी वाइफ का। उस केस में आप देखें कि डॉक्टर जैन को कुछ नहीं हुआ, खाली लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई और मेरे ख्याल 10 साल के बाद वो निकल गए थे। उनकी जो फियंसी थी उसको कुछ नहीं हुआ, वो भी 8-10 साल के बाद निकल गई थी, वो उससे पहले निकल गई थी। मरा कौन? करतार सिंह उजागर सिंह, जिन्होंने मर्डर किया था 500 रुपये लेके, 500 रुपये के लालच में। टोटल मेरे को 700-800 रुपये उनको जो मिले थे। मैंने अपनी किताब में भी बात लिखी हुई है। तो मतलब आप खाली गरीब को अगर आपने मौत की सज़ा देनी है, बाकी जिसने करवाया है, मर्डर करवाया है या जो खुलेआम जो है धमकियां दे रहा है, उसको आप कुछ कह नहीं रहे, तो ये तो फिर एक बहुत ही एक हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत तगड़ा फेल्योर है। मैं आपकी इस बात में आपके पूरी तरह से साथ हूँ, और मुझे लगता है मेरा कोई भी व्यूअर जो इस वक्त आपको सुन रहा होगा वो इसमें आपका साथ देगा कि हाँ, बात में दम है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि अफजल गुरु की फांसी के समय मेरी आंखें नम हो गई थी या मैंने कुछ सोचा, तो आपको लगता नहीं है कि फिर तो दिमाग में यही आएगा ना कि उस शख्स का तो हाल चाहे जो हो, हमारी कानून व्यवस्था में तो चाहे कितनी भी खामी हो, उसको तो सज़ा होना फिर जायज़ ही है। हाँ नहीं, आप बात जो कह रहे हैं ना, देखें एक होता है कानून, जिसने सजा दी, जज ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट तक वो उसके फैसले को रखा। एक होता है एज ए जेलर आपका रिएक्शन। एज ए जेलर उसने मुझे जो कुछ बताया, एज ए जेलर आपको पता है जेलर और प्रिजनर का क्या रिलेशन होता है? नहीं सर, बताइए ना थोड़ा। हाँ। आपके घर में अगर कोई आपका गेस्ट होता है, वो आपका प्रिजनर है और आप होस्ट हो, आप जेलर हो। क्या बात कर रहे हैं? जेलर, हाँ, जेलर और प्रिजनर का जो रिलेशन होता है, हाँ। होस्ट और गेस्ट वाला होता है। आपके गेस्ट, अगर आपका गेस्ट जो है अगर जा रहे हैं तो आंखें नम होनी चाहिए। बल्कि मेरे जैसा बंदा जो कि एक कह लो कि जिसको कि बहुत ज़्यादा कानून के बारे में इतना ज़्यादा मैंने इसका स्टडी किया हुआ है, बहुत चीज़ें मेरे को इसमें पता लगी और उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। अफजल की बात ये आप कर रहे हैं
तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने कहा कि मैं टेररिस्ट हूँ, को मेरे विश्वास करने से उससे नहीं होता। उसने कहा मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक करप्शन के खिलाफ जो है मैं एक युद्ध कर रहा था, और मैं तो फलां फलां ये एनजीओ हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था, और उन एनजीओ के जो इंचार्ज थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, जब पीयू सील उसने कहा, जस्टिस तारकुंडे रिटायर्ड जज थे, तो वो उसके वो थे चीफ थे किसी टाइम पे। तो उसने मुझे बताया कि कहता है, उसने मुझे यही बताया कि मैं क्या, मेरे साथ और 3-4 लोग और ऑफिसर थे, सुप्रीम जेल थे, उस सबके सामने ये कहा कि मैं कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं था, ये तो मैं ट्रैप हुआ हूँ इसमें, वो ट्रैप होके मैं जा रहा हूँ। फिर उसने गाना सुनाना शुरू कर दिया, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए, ये बड़ा मशहूर गाना था ये। तो ये सब चीज़ें देख के ना, पूरे जैसे करतार उजागर का, तो तब भी मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ था कि इस गरीब आदमी को क्यों इन्होंने सजा दे दी, क्या ज़रूरत थी इतनी, जो मेन परपिट्रेटर है उसको तो आपने कुछ कहा नहीं। तो हर एक डेथ सेंटेंस में हुआ, इसके केस में हुआ तो उसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन कोई आतंकी आपको आके क्यों कहेगा कि मैं आतंकी हूँ? हाँ, वो तो यही कहेगा ना। आतंकी कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं आतंकी नहीं हूँ। अच्छा। वो इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि अगर आतंकी है तो वो उसको होता है कि उसका मैंने जैसे आपको पहले भी बता रहा था कि आजकल कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। अगर आपने क्राइम किया तो आपको कम्युनिटी सपोर्ट करती है। हाँ। तो वो क्यों कहेगा कि मैं आतंकी नहीं हूँ, नहीं तो उसका कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, कभी भी नहीं कहेगा। ये मैंने पहला आतंकी ऐसा देखा था, सो कॉल्ड आतंकी, जो ये कह रहा था कि मैंने क्राइम नहीं किया, मैं ट्रैप हुआ हूँ इसमें। और उसके बाद एक देखें बात हुई, जिस बंदे ने, जिस डीएसपी का उसने नाम लिया था कि मेरे को उसने ट्रैप किया है, अब देखें मैंने तो 2019 में ये वाली बात लिख दी थी, जो उसने बताया था कि मेरे को इस डीएसपी ने जो मुझे ट्रैप किया, इसने मुझे कहा कि आप जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ आपको यहाँ से कार खरीदना, यहाँ से स्टिकर ये मिलेगा। थोड़ा डिटेल में बताइए ना, यहाँ से की जगह। उसने मतलब, हाँ उसने मतलब उसने बताया था कि जो पार्लियामेंट अटैक का हुआ था, उसने कहा कि मुझे इस केस में जो है इंटेंगल किया गया है। मुझे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक पुलिस वाले का उसने नाम लिया था, मैंने किताब में नाम लिखा हुआ है कि उसने मुझे कहा था कि आप वहाँ जाना, आप जाके ये चीज़ खरीदना, ये यहाँ से लेना। उसने सारी चीज़ बताई हुई है उसमें, किताब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कहते मैंने तो खाली वो किया था, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा ये क्राइम जो है हो जाएगा। अच्छा। तो हाँ, और मैंने उसको ये बताया, उसको भी ये बात पता थी कि मुझे बताने से कोई उसकी इंटेंसिटी ख़त्म नहीं हो जानी। लोग तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर है, पर क्योंकि उसने मुझे कहा था, ये वाली बातें बताई थी, और मैं किताब लिख रहा था, वो किताब का नाम ही ब्लैक वारंट इसलिए वो था क्योंकि मेरे टाइम पे 8 फांसियाँ हुई थी, और 8 फांसियों में जो प्रिजनर की लास्ट साइकोलॉजी क्या होती है वो मैंने उसमें बताई हुई थी। तो हर एक की मैंने साइकोलॉजी बताई है, करतार सिंह उजागर सिंह की बताई है, मोहम्मद मकबूल भट्ट की बताई है, अफजल गुरु की बताई है, सतवंत सिंह केहर सिंह की बताई है, सबकी बताई है। मेरी किताब का ब्लैक वारंट का मतलब ही ये था बताने का, तो यही चीज़ मैंने उसमें बताई है कि लास्ट टाइम पे जो मेरी बात हुई उन्होंने क्या कहा, तो ये बताया। अफजल गुरु ने आपको कहा कि मैं अकेला नहीं था, और लोग भी थे, लेकिन उन तक कोई कभी पहुंच नहीं पाएगा। नहीं, उसने मुझे कहा कि उसको ट्रैप किया गया इसमें, इसमें पूरे क्राइम में उसको ट्रैप किया गया, उसने ये कहा था। ठीक है। और अच्छा, फिर जो मैं इसमें जो आगे बताना चाह रहा था, हाँ। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद शायद होगा, कि जिस उसने डीएसपी का नाम लिया था, मैं नाम मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, जिस डीएसपी को उसने नाम लिया था, वो डीएसपी लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए वो ट्रैप हो गया था, और वो खुद जेल में चला गया था। ये आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं। वो लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाता था, उस डीएसपी को फिर पुलिस ने पकड़ा, और वो शायद पीछे तो जेल में चल रहा था, बेल पे हो या ये मुझे नहीं पता। मैं हालांकि क्योंकि मैं जानती हूँ सर, ऐसे हम कभी भी इंटरव्यू करते हैं या कुछ बोलते हैं तो कमेंट सेक्शन में फिर लोगों की बाढ़ आ जाती है है ना, कि आप तो अफजल गुरु को यहाँ पे हीरो बना रहे हैं बैठ के। हाँ, मेरे को कई बार जब मैंने किताब लिखी थी, मेरे को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत जगह पे ये है कि आप तो एक आतंकी को जो है हीरो बना रहे हैं, पर जबकि मेरी वो तो इंटेंशन है, मेरे हीरो बनाने से कोई हीरो नहीं बन जाएगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दी, मैं तो खाली वो चीज़ रिप्रोड्यूस किया उसने लास्ट मोमेंट पे क्या कहा था, या किसी इसके अलावा जो 7 और वो थे कन्विक्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, मैंने तो एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर दिया। मैं उसको अपने वो नहीं दे रहा,
मैं अपनी कोई जजमेंट नहीं दे रहा कि मैं इससे सहमत करता हूँ या नहीं करता। ठीक बात। मैं अगर कुछ फिल्मों का जिक्र करूं सर, आपने संजू मूवी अगर देखी हो जिसमें संजय दत्त की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है जब वो जेल में थे, तो उसमें बाकायदा बताया गया कि जब पहले वो फिल्म स्टार जब पहुंचा जेल के अंदर तो कैसे उसको वीआईपी वाला ट्रीटमेंट खुद ब खुद मिला, उनके स्टारडम के चलते कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट उनको बखूबी मिलता रहा। तो आपका ये जो पूरा कार्यकाल है, मतलब हमने तो मूवी में देखा है ना सर, आप तो लाइव देख चुके हैं, तो आपको सबसे हाई प्रोफाइल केस जिसे बेशुमार चीज़ें और जो उसने चाहा वो मिला, ऐसा कौन सा केस देखा? नहीं, मैं तो देखिए, अगर स्पेसिफिक किसी नाम पे ना जाके स्पेसिफिक नाम भी मैं कह दूंगा, अगर बता दूंगा। हाँ, पर तो मैंने बताइए देखा ना है, सर। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ। जब भी मैंने देखा है कोई आदमी अगर बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इन्फ्लुएंशियल कैसे होता है, बहुत पैसे वाला आदमी है या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है, कोई लीडर है, किसी पार्टी का लीडर है और उसकी पार्टी ही जो है सेंट्रल में या स्टेट गवर्नमेंट में उसकी सरकार है, या कोई इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि अपनी बदमाशी की वजह से। तो मैंने देखा जनरली जितने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं दे आर हैविंग देयर वे। जेल में जो वो चाहते हैं सिस्टम इनके आगे, ज़्यादातर के आगे, सबके आगे मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादातर के आगे सिस्टम झुकता है। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखी हुई है और उसमें नाम लेके भी मैंने बताया हुआ है। तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि जो भी इन्फ्लुएंशियल होते हैं उनके आगे सिस्टम टूटता है और जो वो जिस तरीके से वो रहना चाहते हैं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो रहते हैं। अब सर नाम लेके भी बताइए। हाँ, नाम लेके बता सकता हूँ, जैसे सुब्रतो राय सहारा है, उसके केस में मैंने देखा कि क्योंकि उनको जो है कोर्ट कम्प्लेक्स में, तिहाड़ का एक कोर्ट कम्प्लेक्स है, उसमें उनको रखा हुआ था। तो मैं देखता था हमारा जो डीजी है, डीआईजी है, उनके पास जाते थे, उनके पैरों को हाथ लगाते थे। मैं यार इतना हैरान होता था कि मैं भी कई साथ चला जाता था क्योंकि कोर्ट कम्प्लेक्स मैंने ही बनवाया था। कोर्ट कम्प्लेक्स मैंने ही बनवाया था। उसको मैंने इसलिए बनवाया था कि हमारे यहाँ स्पेशल कोर्ट्स लगती हैं जिसमें कि जो गरीब लोग होते हैं उनके केस एक्सपीडिशली डिस्पोजल हों, तो एक स्पेशल कोर्ट वगैरह लगते हैं, उसके लिए बनवाया था। उसमें 2 जज आते हैं, अभी भी आते हैं जज, वो आते हैं और जो कि छोटे मोटे ऑफेंसेस में जो लोग होते हैं जिसमें 3 साल तक की कैद हो सकती है या हो सकता है उसको बढ़ा दिया हो, तो वो अगर अपना केस कन्फेस करने के लिए तैयार होते हैं, जज साहब के सामने उनको पेश कर देते हैं और उनकी प्रीवियस हिस्ट्री भी कोई ऐसी हैबिचुअल वाली नहीं है, तो जज साहब उसमें कंसिडरेट व्यू लेके, एक कंपैशनेट व्यू लेके उसको जो है एक रिलैक्स सजा दे के उसको छोड़ देते हैं। अच्छा। ऐसे हजारों केस छूटे हैं। तो ये स्पेशल कोर्ट अलग ही है जो हमारा एक बड़ा अच्छा सिस्टम काम कर रहा है। तो उस कोर्ट कम्प्लेक्स में इनको रखा था, सुब्रतो राय सहारा जी को। तो उसमें मैंने देखा था कि मतलब उनके पास ये बॉटल्स वगैरह जो है ये मैंने देखी, वहाँ पे खुद देखी, क्योंकि मैं तो कोर्ट कम्प्लेक्स का इंचार्ज होता तो मैं जाते ही था वहाँ पे। अब जेल बन गई तो उससे मेरा जाना तो वो नहीं हो जाता था। और फिर देखते थे दिन के टाइम पे जो है एयर होस्टेस वगैरह जो है जा रही हैं वहाँ पे, क्या करने जा रही हैं एयर होस्टेस। मतलब उसमें ये ज़रूर था उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि इनको जो है सेक्रेटरीट सर्विसेज जो है वो इनको प्रोवाइड करवाएंगे जेल वाले। तो सेक्रेटरीट सर्विसेज का वो स्टेनो वगैरह उससे बन के जाती थी टाइप करने के उससे। तो क्यों जा रही, तो को और नहीं जा सकते थे क्या? आपके पास स्टाफ की कमी नहीं है। तो ये है। फिर ये वाली चीज़ आपको कैसे पता चलता था वो एयर होस्टेस हैं? ड्रेस से। अच्छा। ड्रेस से, जैसे एयर होस्टेस की ड्रेस होती हैं, हाँ। वो ड्रेस वगैरह उसमें होती थी। तो उसकी इसी चीज़ को लेके मैं फिर उन दिनों में जो हमारे सीएम थे उनके पास मैं गया था कि ये बताने के लिए कि इनको जो है आउट ऑफ द वे बहुत फैसिलिटी दी हुई है, ताकि अखबारों में उन दिनों में आ रहा था कि इनको फैसिलिटी इतनी दी हुई है। तो मैंने सीएम को बताया भी जाके, पर अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। ये तो आपको पता है गवर्नमेंट का डर ही ऐसा है, आप कुछ भी कंप्लेंट लेके जाओगे, अगर आपका अपोनेंट जो है जो दे रहा है वो बड़ा स्ट्रांग है, कुछ भी नहीं होगा। और कुछ भी नहीं हुआ इसमें।
मैं पढ़ रही थी वो शायद एक दिन के 54-55 लाख रुपए शायद इन फैसिलिटीज़ के देते थे। हाँ, उन्होंने काफ़ी पैसे दिए हैं, जो जेल को अपनी मेंटेनेंस कास्ट है उन्होंने दिए, काफ़ी पैसे, काफ़ी मेंटेनेंस कास्ट दिए उन्होंने। पर सर 54-55 लाख मतलब मैं बड़े से बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में चली जाऊं तो मेरा खाना पीना रहना स्विमिंग पूल जिम सब मिला के 55-56। मैं एग्जैक्ट कॉस्ट के ऊपर तो नहीं कह सकता, पर उन्होंने काफ़ी हैप्टी कास्ट, मेरे ख्याल करोड़ों में उन्होंने दी है अपनी मेंटेनेंस कास्ट। अच्छा, ये जब मैं सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है सर, क्योंकि दिल्ली में जब हमने देखा कि सत्येंद्र जैन अंदर जेल में है और फिर एक दिन खबर जेल आती मंत्री है जेल में ठीक बात, जेल मंत्री जेल में। मैं बुलेटिन पढ़ रही थी उस समय, तो खबर पढ़ते समय जब ये आई न्यूज़ तो शुरू में तो फुल ब्रेकिंग ही चलती है तो वैसे चली, लेकिन फिर विजुअल आ गए सर, वो आ गया कि कैसे अंदर लोग जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। आपको अगर याद हो तो साइड में पानी की बॉटल्स रखी हुई थी, मतलब वो जेल का पानी नहीं पीते थे, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल का खाना खाना तो वो नहीं करते थे, ज़मीन में ज़रूर बैठे हुए थे, लेकिन लोग आ रहे थे, उनके पैर छू रहे थे और वहाँ बातचीत चल रही थी। तो ये जो सत्येंद्र जैन जेल में है और उसका वीडियो आ गया बाहर, मतलब वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था, तो ये सुब्रत रॉय और बाकी जो आप बातें बता रहे हैं वो उनके वीडियो फुटेज क्यों नहीं आए? उसमें मेरे ख्याल कोर्ट का वो था ना, और साथ में हमारा वहाँ पे एक तो जहाँ पे सोते थे हमारा एक ऑफिशियल वो था, मीटिंग रूम था, सारा एसी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह लगी हुई थी, तो उसमें इनको फैसिलिटी दी हुई थी यूज़ करने की। अच्छा। और जो सत्येंद्र जैन वाली बात आप कह रहे हैं, ये कोई मेरे हिसाब से ना, ये कोई इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है, ये तो सीसीटीवी लगा हुआ था हाँ। और एलजी साहब सब चीज़ देख रहे थे और उन्होंने जो है वो एक्शन ले लिया। हाँ। नहीं तो जनरली मैं बताऊँ आपको, ये बहुत आम बात है। नहीं, वो कोई भी, मसाज मैं ले रहे आपको थे। बता रहा हूँ, बहुत आम बात है। कोई भी प्रिजनर पैसे वाला या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस अगर जेल में जाता है तो हमारे प्रिजनर जो है ना लाइन लगा लेते हैं उनकी सेवा करने के लिए। उनको ये पता है कि इसने हमेशा तो जेल में रहना नहीं है, और जेल की दोस्ती बड़ी पक्की होती है तो जेल में अगर वो कहेंगे हाँ। कि हमारे इस बच्चे को जो है नौकरी लगवा दो, वो लगवा दो, जनरली वो कर देते हैं। मैंने बहुत केसों में देखा है कि पॉलिटिकल आदमी जो है, जब उनकी जेल में अच्छी सेवा हो गई तो उन्होंने किसी के बच्चे की नौकरी लगवा दी। हाँ। कि हमारा एक सिपाही, एक बार क्या हुआ कि वो उनकी इतनी सेवा करते गया तो वो उसको, उस सिपाही को जो अपने साथ लेके चले गए अपनी स्टेट में, जाके उसको अपना पर्सनल सेक्रेटरी लगा लिया, ड्राइवर लगा लिया। तो ये होता है, जेल की तो वो पक्की होती है। और ये जो सत्येंद्र जैन का था, अगर मेरे से आप पूछें, हाँ। कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं थी। कोई भी अगर बंदा जाता है, कोई भी बंदा अगर इन्फ्लुएंशियल जाता है, तो लोग हमारे प्रिजनर लाइन लगा के खड़े होते हैं कि हमें इनके पैर दबाने का मौका दो। पैर दबाएंगे तो ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट कोई ना कोई बताएंगे। जो आप पानी की बात कर रहे हैं, पानी तो वहाँ जेल के अंदर कैंटीन में बिकता है। जेल में एक कैंटीन होती है आज, जिसमें से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, तो पानी तो वहाँ बिकता है, जो बिस्लेरी वाटर होता है ये बिकता है। तो उसमें कोई ख़ास वो नहीं है। पैर दबाने के लिए मैंने आपको बताया लाइन लगाई होती है। बाकी अगर फ्रूट वगैरह आप खा रहे हो वो भी बिकते हैं, आप फ्रूट वगैरह ले सकते हो या कैंटीन से कुछ चीज़ खरीद सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अगर प्रेस ने उसको ना उछाल के इतना बड़ा बनाया होता, हाँ। तो शायद इतनी बड़ी वो नहीं थी। अच्छा, तो ये सारा प्रेस का ही बड़ा बनाया मुझे हुआ? हाँ, मैंने बताया ना, बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेस के प्रेशर में या और दूसरे प्रेशर होते हैं, अनड्यू प्रेशर भी होते हैं। ये चीज़ें लीक कौन करता है अंदर से? ये सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को जो खत लिखे थे और वो खत बाहर आ गए। हम लोग सब सारे पढ़ रहे हैं, पूरा इंडिया पढ़ रहा है, मजे ले रहे हैं। वो उसमें जो अंग्रेजी लिखी है या जो भी बातें लिखी हुई आपको थी, तो खुश होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, तो आपको तो खुश होना उस बेचारी चाहिए। का तो लीक हो रहा है ना मामला कौन सकता है। चाहेगा उसकी गर्लफ्रेंड का प्रेम पत्र कोई भी पढ़े? हो सकता है वो खुद चाहता हो सकता है वो खुद चाहता हो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ अच्छा, हाँ मतलब ये उसके जरिए प्लांटेड है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल, इसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब इन चीज़ों में कभी कोई इतनी इंक्वायरी होती है या नहीं होती, जो भी है, पर ये हो सकता है उसने खुद ही वो किया हो, बताया हो, दिखाने के लिए कि देखें क्या होता है। जो लड़कियां होती हैं, मैंने देखा है, अगर आप किसी को दिखाओ कि आप जेल में रह के भी आप उसके साथ इश्क कर रहे हो, उसके लिए ये सामान भेज रहे हो, तो
ज़्यादातर लड़कियां जो है इन्फ्लुएंस हो जाती है कि अगला जेल में रह के मेरे लिए ऊपर इतना मर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जैकलिन फर्नांडिस वगैरह का जैसे है, तो जब जेल पे था भी और जेल पे इसने कई बार उसको चिट्ठी लिखी है, इसने जवाब दिए, इट मीन्स शी वाज इन्फ्लुएंस्ड कि अगला जेल में रह के भी मेरे को इतना प्यार कर रहा है। तो ये एक स्वाभाविक वो होती है, तो उसमें वो लीक कोई भी कर सकता है, वो लीक कर सकता है, सुकेश चंद्रशेखर कर सकता है, कोई जेल का स्टाफ कर सकता है, या हो सकता है जैकलिन फर्नांडिस ने लीक किया हो कि कोई आदमी मुझे इतना मरता है मेरे ऊपर। ये अलग एंगल आपने अलग अलग एंगल आपने समझा दिया, ऐसे तो हम सोच ही नहीं पा रहे थे। हाँ। अच्छा क्योंकि देखिए मैं तो शुरू से लेकर के अभी तक सर फिल्मों का ही उदाहरण दे दे के आपसे सवाल पूछ रही हूँ, हाँ। क्योंकि हमने तो जेल, तिहाड़, कैदी, जेलर, ये सब फिल्मों में ही देखा है ना। सामने से तो हमें सौभाग्य मिला नहीं, भगवान ना करे किसी को मिले भी ये सौभाग्य, लेकिन आपको ये सौभाग्य बखूबी मिला है। एक मूवी आई थी सर शाहिद, उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक राजकुमार राव उसमें थे और कैसे एक यंग बच्चा होता है और उसको जब जेल होती है और वो अंदर पहुंचता है तो उसको फिज़िकली असॉल्ट किया जाता है। ये मेरे ख्याल से 2012 में मूवी आई थी और उसमें प्रॉपर दिखाया गया है। हालांकि ऐसी बहुत सी मूवीज़ हैं, लेकिन एक प्रॉपर थोड़ा टाइम दे करके उस पर रुका गया हो उस सीन पे, तो वो शाहिद मूवी के अंदर था कि कैसे उसको फिज़िकली असॉल्ट किया गया और कैसे ये होमोसेक्सुअलिटी का मामला है, बखूबी दिखाया गया है उसमें। तो क्या आप जब जेलों में रहे तो ये फिल्मी कहानी से मैच होता हुआ कुछ रहा, या ये बिल्कुल ही फिल्मी कहानी है होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल जेलों के लिए? देखिए, मैंने अपने ना किताब में भी लिखा हुआ, मैंने कई पॉडकास्ट में भी कहा है। ये पहली बात तो ये है कि कोई बच्चे को जो है ना 18 साल से नीचे, अगर आप बच्चा कहते हैं, नहीं, जो यंग था वो, हाँ 18 साल से नीचे वाला जेल में आते हैं नहीं, वो ऑब्जर्वेशन होम या इनके जो जुवेनाइल होम होते हैं उसमें रहते हैं। हाँ। जो होमोसेक्सुअलिटी है ये एक फैक्ट है, इसको आप मानो या ना मानो, क्योंकि नेचुरल अर्ज है। वो नेचुरल अर्ज जो होती है, जो यंग लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है। अब यंग किसको कहेंगे? 18 से 21 साल। हमारी जो डेफिनेशन है जेल मैनुअल की 18 से 21 साल की है। तो उसमें क्या होता है कि कोई यंग प्रिजनर आया, एक प्रिजनर सपोज 2 साल से है वहाँ पे, मर्डर के केस में है। एक नया प्रिजनर आया चोरी के केस में है, उसमें वो बिल्कुल यंग है, मलूक सा लग रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उसको पहले तो वो टेम्पटेशन देगा, उससे दोस्ती करेगा, उसको खाना खिलाएगा, जो खाना वो चाहता होगा खाना। तो अच्छा। क्योंकि जो 2 साल से रह रहा है उसका तो एक अपना एक रुतबा बन ही जाता है ना, खाना वगैरह खरीद भी सकता है, वो कैंटीन पे भी बिकता है। उसको खाना खिलाएगा, उसको और प्रलोभन देगा। अगर उसने वो बच्चा आ गया फिर तो वो उसके साथ रात को पता ही नहीं लगता, रात को मतलब आपके जो कंबल होते हैं, आपने 3 कंबल 4 कंबल हर एक वो दे दिए, तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे जैसे 4 कंबल हो गए तो उसमें बड़ा वो गद्दा बन जाता है, 4 कंबल और ऊपर डाल दिया, तो उसमें पता ही नहीं लगता कि ये आपका कंसेंट से हुआ है या आपने बाई फोर्स किया है। बाई फोर्स अगर किया है तो कानून ये कहता है ये तो बहुत तगड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पर अगर कोई कंप्लेंट करेगा ही नहीं, कोई कंप्लेंट करेगा नहीं तो एक्शन किसके ऊपर होगा? तो यही चीज़ सोचते हुए हमने एक NGO आए, ये मैडम किरण बेदी के टाइम की बात कर रहा हूँ, या उससे पहले भी, मतलब ये जो यंग सेक्सोप्लाइटेशन होता है ये होता है, अभी भी चल रहा होगा। अगर मैं आपको बात बताऊं 83-84 की एक बहुत मशहूर जजमेंट है, संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को इसी चीज़ सब्जेक्ट के ऊपर जो है अपनी जजमेंट दी हुई है, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को कहा था कि आप इसमें इंक्वायरी करो, क्योंकि उसमें संजय सूरी एक पत्रकार थे। तो इन्होंने एलेज किया था जो बात आपने मुझे कही अभी, कि जो यंग प्रिजनर होते हैं उनका मिसयूज़ होता है, सेक्सुअली उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो यही बात उसने अपनी किताब में इंडियन एक्सप्रेस में लिखी थी। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके, याद मुझे अभी संजय सूरी था, एक नीरजा चोपड़ा करके एक और पत्रकार थी, दोनों ने करके वो स्टोरी की थी। तो
वो जो संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर उस पर जो है उसमें प्रिजनर्स के नाम भी लिखे हुए थे कि जिनके साथ सोडोमी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को कहा दिल्ली के कि आप इंक्वायरी करो। उन्होंने इंक्वायरी में बड़े रिवीलिंग फैक्ट्स दिए कि उन्होंने कहा कि जो यंग प्रिजनर होते हैं इनको सर्व किया जाता है हैबिचुअल प्रिजनर्स को। अच्छा। हैबिचुअल प्रिजनर्स को सर्व किया जाता है, एक तो ये बात कही। तो उसमें बहुत सारे प्रिजनर, मुझे याद है उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने जिनके साथ भी ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को छोड़ा था उस टाइम पे। ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे 83-84 की। और उसमें संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन करके केस आप पढ़ेंगे तो सब चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। उसके बाद जब हमने देखा ये चीज़ चल रही है, जब मैडम किरण बेदी थी आईजी थी, तो उस समय पे एक एनजीओ ने सर्वे किया इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने देखा कि जो यंग प्रिजनर है उसमें ये सोडोमी वगैरह की ये घटनाएं बहुत ज़्यादा है। इट एज फार एज 80% तक उन्होंने कहा था कि होता है। तो उसके बाद मैडम से हमारी बातचीत हुई, तो मैं उस टाइम पे डीएसपी था जेल का। तो उसमें क्या करना चाहिए, हमने कहा चलो कंडोम रखवा देते, क्योंकि उन दिनों में HIV वगैरह बहुत फैल रहा था। HIV बहुत फैल रहा था। HIV तो जो है मतलब सोडोमी से ही जो है वो फैलता है। वन ऑफ द रीज़न जो है सोडोमी है HIV फैलने का। जो हैबिचुअल होते हैं, सोडोमाइजर होते हैं, उनको आप देखोगे उनको अभी भी बहुत होता है, या इंजेक्शन की सुई वगैरह ऐसे कई सारे उसमें होते हैं। तो हमने कहा चलो हम कंडोम रखवा देते हैं, जेल में कंडोम रखवा देते हैं, ताकि जब इन्होंने मानना ही नहीं है सोडोमी करनी है और बाई कंसेंट करनी है या बाई प्रेशर करनी है, मतलब एक तरह का हमें ये था कि हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि रोक तो तभी सकते हैं अगर कोई केस करेगा, कोई बताएगा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ है। हाँ। कोई बताएगा नहीं, इसका मतलब हम नहीं रोक सकते। तो हमने कंडोम रख दिया। हमने कहा करो आप, और कंडोम को यूज़ करके करो। तो उसके ऊपर जो है किसी ने PIL डाल दी दिल्ली हाई कोर्ट में। जनक राज जय करके बहुत अच्छे लायर थे, तो उन्होंने डाली। उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, और बाद में उन्होंने क्वैश कर दिया था हमारे एक्शन को कि आप कंडोम वगैरह नहीं रख सकते। कंडोम अगर आप रख रहे हो तो इट मीन्स यू आर इन्वाइटिंग होमोसेक्सुअल टू कमिट दैट होमोसेक्सुअलिटी। तो ये कहते हुए उन्होंने इस चीज़ को कर दिया था। तो ये तो जो आपने बात कही है, बात काफ़ी हद तक सही भी है, पर ये तो बहुत ही एक्सट्रीम, जो मैंने आपको संजय सूरी वाली बात बताई है, उसमें तो कहा था कि हैबिचुअल प्रिजनर के आगे इनको सर्व किया जाता है, तो वो तो बहुत ही फार रीचिंग थी। पर अभी भी ये जेलों में हो रहा है। मैंने आपको बताया ये नेचुरल एक वो है, अर्ज है। तो इसको कोई रोकने का, मैंने जब देखा है कि रोकने का कोई ऐसा प्रयास किया नहीं गया। अखबारों से पता लगता है या जो जेल ऑफिसर हैं बात करते हैं, जब कोई रोकने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया, अपने आप तो रुक नहीं जाएगी जब नेचुरल हम बात कर रहे हैं। बहुत गलत है। गलत तो कई बहुत चीज़ें गलत हैं जो हो रही हैं, जिसमें कि समझदारी यही है कि हमें एडमिट करना चाहिए और उसके ऊपर क्यूरेटिव स्टेप लेने चाहिए। ये भी मैं हालांकि एक्सपेक्ट कर रही थी जब आप मुझे जवाब दे रहे थे, मैं सुनना चाह रही थी कि आप शायद आप ये बोलें कि इसको रोकने के लिए ये किया जा सकता है, इसको रोकने के लिए ये किया जा सकता है, क्योंकि शुरू से आप समाधान देते हुए पॉडकास्ट में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है। समाधान है इसमें भी। देखिए समाधान ये है कि अगर आप जो खासकर एडोलेसेंट वार्ड है, अगर उसमें आप अपनी सर्विलेंस अच्छी रख देते हैं और आप इस पर ध्यान देते हैं कि ये चीज़ ना हो, तो आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। पर आपके पास स्टाफ की हमेशा कमी रहती है। आपके पास जितने आपके पास गार्ड होने चाहिए, आपकी 1/3 तक, जो कि बहुत अलार्मिंग हुआ है, 1/3 तक जो है आपकी कमी रहती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है वो एडमिट किया है, क्योंकि जेल पे कोई भी काम करना नहीं चाहता। अगर आप देखें, आप लोगों से पूछें, है ना, हम तो नफरत भरी नजर से देखते हैं ना, अच्छा है तेरे साथ बुरा हुआ, तू बाहर बुरा करके गया था, अब अच्छा है तेरे साथ अंदर बुरा हो रहा है, ये होना चाहिए। नहीं, वो अगर आप देखें जेल में जो स्टाफ है, हमारी एट्रिशन रेट कहते हैं कि जो पहले 6 महीने में या 8 महीने में कितने लोग छोड़ के जाते हैं। एट्रिशन रेट इतनी ज़्यादा है कि
कि आपका 1/3 तक स्टाफ जो है आपकी नौकरी पे सिलेक्ट हो जाते हैं। बेचारों को नौकरी चाहिए, नौकरी हर एक को चाहिए, आ गए पर उनको कोई बेटर नौकरी मिल गई तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो एट्रिशन रेट इतनी ज़्यादा है इस जॉब में, जब तक आप इसको अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे स्टाफ के लिए, एक्स्ट्रा पे दें या कोई रिस्क अलाउंस दें या कुछ दें, कोई भी नहीं काम करना चाहता। जब तक अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, मतलब लोगों को दूसरी नौकरी मिलती है तो वो हाँ, छोड़ के चले जाते छोड़ हैं। के चले मेरा सवाल ये है कि आपने क्यों नहीं छोड़ी? मैंने छोड़ दी थी। एक्चुअली क्या था मेरा, मैं एएस भर्ती हुआ था। एएस भर्ती हुए तो 81 में मैं एएस भर्ती हुआ था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भर्ती हुआ था। 86 में मैं डीएसपी बन गया था और 94 में मैं सीनियर डीएसपी बन गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर आपने एक ईमानदारी से नौकरी करनी है, मैंने देखा था कि मेरे साथ वाले जो लोग थे, क्योंकि जो भी डीजी आता था वो मेरी जो एक सीवी था उसको देख के मेरे को अच्छी जेल पे नौकरी, अच्छी जेल पे मेरे को पोस्ट करते थे। ये अच्छी जेल क्या होती है? जहाँ खुखार कैदी होते हैं या नहीं होते नहीं हैं? नहीं, अच्छी जेल का मतलब आप समझ जाए वो अच्छी जेल क्या होती है। मतलब जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, अच्छा। तो उसको अच्छी जेल कहते हैं। तो मैंने देखा तो मेरे को हमेशा जो है ऐसी जेल मिलती थी, जो मेरे साथ के दूसरे लोग थे उनकी हमेशा इच्छा रहती थी कि ये जेल हमें मिले, पर मेरे को मिलती थी बिकॉज ऑफ माई करेक्टर और मेरा जो अपना काम का एक रिकॉर्ड था। तो मैंने देखा कि मेरे साथ वाले जो थे, हमारे ना जेल में एक बहुत बड़ी बात होती है, एक कहते वर्ड होता है सैडिस्टिक प्लेयर। सैडिस्टिक प्लेयर का मतलब होता है, देखें क्या होता है, जेलर होता कौन है? जेलर होता है रिफॉर्मर। जेलर का काम है पहले तो एक तो सेफ एंड सिक्योर कस्टडी प्रिजनर्स की रखना, कि कोई प्रिजनर भागे नहीं, किसी प्रिजनर के ऊपर जेल के अंदर अटैक ना हो, एक्सटॉर्शन ना हो। एक तो सेफ एंड सिक्योर कस्टडी तो इसको कहते हैं। दूसरा जो जेलर का जो एक जो काम का जो ड्यूटी होती है वो होती है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ प्रिजनर इनटू द सोसाइटी। ऐसे स्टेप लेना जिसमें आप मेडिटेशन, योगा, स्कूलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग सब चीज़ें देते हैं। एक आदमी ने क्राइम क्यों किया होता है कि वो उसकी नेगेटिविटी होती है समाज के लिए, तभी वो क्राइम करता है। कोई एक आदमी मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि उसकी मेरे लिए नेगेटिविटी है। हमारा काम होता है उस नेगेटिविटी को दूर करना, क्योंकि वी आर द रिफॉर्मर्स। हमारा काम होता है कि उसको उसकी नेगेटिविटी दूर करना। ठीक है। पर हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो जेल स्टाफ होता है उसकी नेगेटिविटी खुद ले लेते हैं। जब आपको उसकी नेगेटिविटी दूर करनी है, हाँ। तो आप उसकी नेगेटिविटी खुद ले लेते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आप लोग एक दूसरे से इतनी जेलसी रखते हैं, आपको उसके घर कोई उसका कुछ नुकसान हो रहा है तो आपको बड़ी खुशी होती है। आप ये नहीं देखते आपके पास क्या है। आप अपने जो आपके पास भगवान ने दिया उससे आप खुश नहीं है कि आपको इतना दिया हुआ, आपको दूसरे को क्यों दे दिया, पड़ोसी को क्यों दे दिया, उसके ऊपर वो उनको बड़ी नाराज़गी रहती है कि भगवान ने उसको ज़्यादा दे दी। उनको लगता है कि उसको ज़्यादा दे दिया। इसके ऊपर एक मैंने कहानी भी लिखी, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। हाँ हाँ प्लीज़ सर। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि इसी सैडिस्टिक प्लेयर का, कि एक जेल का ऑफिसर था, और ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ आपको ये सर्वमान्य है, सब मानते हैं कहानी बिल्कुल ठीक है। एक जेल का ऑफिसर था, वो भगवान को जो है बहुत पूछता था, सुबह शाम वो भगवान को पूछता रहता था। एक दिन भगवान उसके आगे प्रकट हो गए। मैंने कहा, तू इतनी जो पूजा करता है मेरी, बोल तुझे क्या चाहिए? आज मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, जो तू मांगेगा तेरे को मैं दूंगा, पर उसमें एक कंडीशन है। पूजा मैं आपकी कर रहा हूँ, आप क्या कंडीशन, भगवान आप क्या कंडीशन लगा रहे हैं? कंडीशन ये है कि जो मैं तुझे दूंगा, तेरे पड़ोसी को मैं उससे डबल दूंगा। अगर तू 1 करोड़ चाहता है, उसको मैं 2 करोड़ दूंगा। तो कहता है कि भगवान ये तो पूजा मैं कर रहा हूँ आपकी, और आप पड़ोसी को डबल देंगे? वो कहता है नहीं, ये मेरा न्याय है, मैं पड़ोसी को डबल देता हूँ। तो कहता है भगवान मुझे टाइम दो, मैं सोच के बताऊँगा कि आप मुझे क्या चाहिए आपसे। भगवान ने कहा ठीक है बच्चा, जितना तू टाइम मांगेगा मैं तेरे को देता हूँ। तो उसने कहा आप
एक हफ्ते बाद जो है मैं आपको सोच के बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा ठीक है। एक हफ्ते बाद भगवान फिर उसके आगे पेश हुए, बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को। कहते भगवान मैंने बहुत सोचा है, आप मेरी एक आंख जो है फोड़ दो। तो ताकि जो पड़ोसी जो है मेरा उसकी दो आंखें फूटेंगी, वो तो बिल्कुल अंधा हो जाएगा। तो इस तरीके का एक्सटेंट का सैडिस्टिक प्लेजर होता है जेल स्टाफ में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब देखा कि मैंने कहा सुनील गुप्ता जी आपको क्या लेना, आपने सीधे रास्ते पे चलना है। वो लोग आपसे जल रहे हैं, आपकी जेल में कोई एक पत्थर भी नीचे गिर जाए तो अगले दिन अखबार में आ जाता है और आप टेंशन में रहते हो, क्या फ़ायदा आपको। फिर मैंने 96 में जो मैं डीएसपी की उस पर काम कर रहा था, मैंने उस नौकरी से त्याग दे के उसमें त्याग पत्र दे के मैंने एक लॉ ऑफिसर की पोस्ट थी हमारे यहाँ खाली पड़ी थी, एक ही पोस्ट होती थी लॉ ऑफिसर की, तो मैंने उस पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया। मतलब मैं सिलेक्ट हो गया और फिर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया और उसी में मैंने फिर अपना कैरियर जो मतलब आप लगाएं, मैंने 81 से 96 तक 15 साल जो है मैंने काम किया है ये एग्जीक्यूटिव जॉब के ऊपर। और 96 से 2016 टिल रिटायरमेंट मैं लीगल एडवाइज़र था। तो मैं उसी पोस्ट के लॉ की पोस्ट पे आगे चला और मुझे मेरा ये भी सोचना था कि मैंने रिटायरमेंट के बाद जो है प्रैक्टिस करनी है, कानून की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं कोई ऐसा काम क्यों ना करूं जिससे कि मुझे आगे भी जाके फ़ायदा मिले और मेरा एक कोर्ट आना जाना जो है लगा रहे। तो उसी करके मैंने ये नौकरी छोड़ दी थी। तो आप जो एट्रिशन रेट की हम बात कर रहे थे, तो वो बाकी जिसको होगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, जिसको होगा कि मैंने तो जेल से ही सब कुछ करना है, मैं आपको बताऊं, आपको बड़े काम की बात बता रहा हूँ। मैंने बाइबल में पढ़ा था ये कि आप अगर उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी मेरे को चाहता है, मतलब भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसमें लिखा है कि अगर आप कोई जीसस को कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो जेल में जो बंद कैदी हैं उनको मिले, उनकी समस्याओं का निदान करे, तो उनको मैं मिलता हूँ, उनको भगवान मिलता है। तो अगर आपकी जेल पे है, अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहो बड़े आराम से आप प्राप्त कर सकते हो, इतना मेरा सोचना है। पर आप भगवान को ना प्राप्त करके आप दूसरी उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर, पैसे के मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर लगे रहते हो, तो जो कि मुझे लगता है कि आप अपना टाइम जो है बेकार कर रहे हो। तो इसलिए मैं अपना इधर आ गया था। एक तरफ तो आपने अपने जवाब में ये बताया कि आपको हमेशा अच्छी जेलों में डाला गया, हाँ। जहाँ से पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। अब मैं तो सोच ही रही थी कि ठीक है, अब मैं सर से पूछती हूँ कि मौके का कितना फ़ायदा उठाया। क्या लाए हो? लेकिन वो हो मैंने नहीं आपको पाया, बताया क्योंकि बहरहाल। रास्ता मैंने जब रास्ता आपने एक रखना है तो उसमें तो आप फिर ये चीज़ सोच ही नहीं सकते। नहीं सर, मैं बिल्कुल सैल्यूट करती हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की और इतनी ईमानदारी की हमें ज़रूरत है, न सिर्फ जेलों में बल्कि हमारे आसपास जो लोग हैं हर क्षेत्र में हमें ज़रूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार भारत की जड़ में बैठा हुआ है, दीमक की तरह खा गया है। हाँ। भ्रष्टाचार जो है खा गया है हर किसी को। पॉलिटिक्स में कोई जाना चाहता है, किस लिए जाना चाहता है, ये नहीं सेवा करने के लिए, हाँ। पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए। वो जेल में अगर नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, क्या आपका पर्पज़ है? आप ये नहीं पब्लिक को सर्व करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो।